Now let us look at the second hormone that is secreted by the acidophils of the anterior pituitary or adenohypophysis. ये हार्मोन है प्रोलैक्टिन। देखिए बाकी जितने हार्मोन्स हैं वो ट्रोपिन्स हैं, जो दूसरे ट्रोपिन्स हैं जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन्स, है ना, ये सब हम इंडिविजुअल ग्लैंड्स के साथ में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मुझे दो हार्मोन्स पढ़ने थे, एक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, दूसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को आप कहेंगे ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिन। तो इसका मतलब ये भी एक ट्रोपिन है और ये भी किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। सो इस हार्मोन को समझने के लिए मैं आपको पढ़ाता हूं डेवलपमेंट ऑफ द मेमेलियन ब्रेस्ट टिश्यू। सो मेमेलियन ब्रेस्ट टिश्यू में अगर आप देखेंगे, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, दैट मीन्स द लोब्स एटसेट्रा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है ईस्ट्रोजन। So please understand, estrogen is the hormone that is responsible for the development of the secondary sexual characters in the females. So जो mammalian breast tissue है उसका जो structural development है वो basically किसका function है, estrogen का है। इस structure को functional capability, now please look at the nuances। मैंने क्या कहा, इसको जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है वो कौन देता है, प्रोजेस्टेरॉन। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि इसका जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ है वो किसने किया है, ईस्ट्रोजन ने, और जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ की है उसको फंक्शनल कैपेबिलिटी कौन दे रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। और इसके बाद में आप ये देखेंगे द सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय दिस apparatus, दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। ये किसका फंक्शन है, प्रोलैक्टिन का। सो ये स्पेसिफिक फंक्शन हो गया मिल्क का सिक्रीशन मेमरी ग्लैंड्स में। ये सिक्रीशन फंक्शन किसका है, प्रोलैक्टिन का। एक चौथा फंक्शन होगा, उसे आप कहेंगे इजेक्शन, एंड दैट इजेक्शन ऑफ मिल्क विल बी बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन विल बी रिलेटेड विद इजेक्शन ऑफ मिल्क, व्हाट इज कॉल्ड एज मिल्क लेट डाउन, which is called as milk letdown। तो हमें यह बात समझ में आ गई कि मेमेलियन ब्रेस्ट के ऊपर इन 4 हार्मोन्स का बड़ा स्पेसिफिक असर है मेमेलियन मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में। द स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, द स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड फंक्शनल कैपेबिलिटी बाय प्रोजेस्टेरॉन, एंड व्हाट द हार्मोन दैट वी आर स्टडीइंग इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ द मिल्क बाय द मेमेलियन मेमरी ग्लैंड्स। द मिल्क इजेक्शन विल बी बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वी विल लेटर ऑन सी दिस हार्मोन। तो आपको प्रोलैक्टिन का एक फंक्शन समझ में आ गया, इसीलिए मैंने इसको ल्यूटियोट्रोपिन कहा हुआ है। आगे बात समझिए, इस प्रोलैक्टिन का एक और असर है सेक्सुअल फंक्शंस के ऊपर, एंड इट इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। इट इज सेड, इट इज नोन दैट एक्चुअली high level of prolactin can cause impotence in males, and it can cause a decrease in the libido or the sexual desire. So that means it has a role to play in sexual gratification. इसके अलावा it can suppress the functioning of GnRH. So ये GnRH की सिक्रीशन को क्या करता है, कम करता है। आप जानते हैं GnRH कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस। ये वो एक वजह हो सकती है कि अगर प्रेगनेंसी की डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद में अगर मदर बहुत ज्यादा नर्स करा रही है बेटी अपने बच्चे को, तो उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दिस मे बी द रीजन, क्योंकि हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन्स विल सप्रेस द GnRH, एंड दिस GnRH विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द सेक्सुअलिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स इन द ओवरी एटसेट्रा, एंड दैट मे बी द रीजन ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सो दैट मीन्स जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी देयर इज a period of around 6 months. If the mother is intensely lactating her child, then she may have lactational amenorrhea, and that is a natural method of contraception that may be because of this. So आप ये देख रहे हैं कि प्रोलैक्टिन के बड़े वेरिएड एक्शन है। You will be surprised कि प्रोलैक्टिन का असर हम मानते हैं माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में भी। So माइलिन शीथ फॉर्मेशन में भी किसका फंक्शन हो सकता है, प्रोलैक्टिन का फंक्शन हो सकता है, because it may affect the oligodendrocyte cells function, and you will not believe that it is also involved in the functioning of the pulmonary surfactant।
हमने सर्फेक्टेंट को देखा था। ये सर्फेक्टेंट एल्वियोलर फ्लूइड की सरफेस टेंशन को कम करता है ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आसानी से हो सके। सो वी आर नॉट लुकिंग एट अ सिंपल हार्मोन। तो मैं एक बारी इसको आपको दोबारा बता रहा हूं कि प्रोलैक्टिन जो कि ल्यूकोट्रोपिन है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये मेमोरी ग्लैंड्स में क्या सिक्रीट कराता है, मिल्क सिक्रीट कराता है। दूसरा फंक्शन हमने देखा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में। तीसरा हमने देखा कि ये हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन कैन इनहिबिट GnRH एंड इट कैन आल्सो बी इन्वॉल्वड in the functioning of the oligodendrocytes and hence myelin sheath, and also it has a role to play in the functioning of the pulmonary surfactant. So I hope we have understood the prolactin. और जैसा मैंने आपसे कहा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो बाकी हार्मोन्स हैं हम इंडिविजुअल ग्लैंड्स के साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैं अब सीधा जंप कर रहा हूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। और मैं ये देख रहा हूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको मैंने कहा था कि इट इज द स्टोरेज एंड रिलीज सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन्स दैट आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, वो किस तरह से फंक्शन करता है। सो दैट मीन्स इन दिस लेटर पार्ट ऑफ माई लेक्चर आई एम लुकिंग एट द हार्मोन्स दैट आर एक्चुअली स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप जानते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये न्यूरल टिश्यू का बना है और ये भी अटैच्ड है किससे, हाइपोथैलेमस से। हमने बीच में एक ट्रैक्ट देखा था और ये ट्रैक्ट बना था एक्सॉन्स से, और इसीलिए कुछ न्यूरो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस बनाएगा वो इन एक्सॉन्स के थ्रू कहां पर आ जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर आ जाएंगे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये क्या होंगे, रिलीज होंगे। सो लेट अस लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर आप देखें तो ये आपका पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। एंटीरियर का कनेक्शन हम देख चुके हैं। ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, ये देख रहे हैं। इसको मैंने लिखा है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। यहां पर ये एक्सॉन्स हैं और ये एक्सॉन्स आप देख रहे हैं कि ये कनेक्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस को किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और अगर आप दो चीजें देखें तो ये एक सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है और इस जगह को हम कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस मेनली सिक्रीट करेगा ADH, और ये जो है पर्टिकुलर जो पार्ट है पैरावेंट्रिकुलर, ये मेनली सिक्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप समझिए ये मेनली ऑक्सीटोसिन और ये मेनली क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मेनली ADH और ये मेनली क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीटोसिन, जो कि इस हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के एक्सॉन से आकर के कहां पर स्टोर होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफिसिस में। और जब जरूरत पड़ेगी तो ये यहां से क्या होंगे, सिक्रीट होंगे। सो आप ये देख रहे हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन एंड ADH आर ट्रांसपोर्टेड डाउन द axon of the hypothalamic hypophyseal tract to posterior pituitary, and then they are stored there, and when required they are actually released from this particular place. So we have understood that the posterior pituitary is the storage and release center of the neurohormones that are actually secreted by the hypothalamus. So हम इनकी बात करते हैं। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हाइपोथैलेमस में एक इंपॉर्टेंट जगह थी जिसको हमने कहा था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, और दूसरी जगह हमने कहा था पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये पार्ट है हाइपोथैलेमस के, और यहां पर सिक्रीट हुए दो न्यूरो हार्मोन्स, एक को आपने कहा ऑक्सीटोसिन और दूसरे को आपने कहा ADH। ADH को और आप इस नाम से जानते हैं, वेसोप्रेसिन से। और ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट से कहां पहुंचे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इनका स्टोरेज हुआ है और यहीं से क्या होना है, रिलीज होना है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। हम देख चुके हैं ADH की फंक्शनिंग, हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से, मैंने आपको पढ़ाया था किडनी फिजियोलॉजी में। तो मैं यहां पर एक रीकैप कर रहा हूं। अगर आप बात करेंगे किसकी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में दो तीन बात हम और समझ लेते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्चुअली जो सिक्रीट हो रहा है हाइपोथैलेमस से या सिंथेसाइज हो रहा है और रिलीज कहां से हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। ये मेनली एक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट पर और एक्ट करेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, और ये कलेक्टिंग डक्ट को बना देगा परमिएबल टू वाटर एंड यूरिया। इट मेक्स इट परमिएबल टू वाटर एंड यूरिया। ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी वजह से इट विल बी इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का मतलब यह हुआ कि आपने कंजर्व किया है वाटर। सो दैट मींस इट इज इन्वॉल्वड इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड देयरफॉर इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ द यूरिन आउटपुट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस शब्द कहते हैं इंक्रीज्ड डाइल्यूट अमाउंट ऑफ यूरिन को, एंड दिस इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दैट मींस इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ द यूरिन आउटपुट। सो दिस वाज द मेन फंक्शन ऑफ द ADH। ADH
इंसिडेंटली इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजोप्रेसिन, और वेजोप्रेसिन का मतलब ये हुआ कि ये भी कुछ स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. So that means it can act on the smooth muscles and these smooth muscles may be present in the wall of the blood vessels. और जब ये blood vessels की smooth muscle contract करेगी तो उसके अंदर blood pressure को क्या कर सकता है, increase कर सकता है. इसीलिए ये word आया है प्रेसिन, वेजोप्रेसिन. blood vessel को contract करके उनके pressure को क्या कर सकता है, increase कर सकता है. जनरली इतनी physiological amount में ADH रिलीज नहीं होता कि वो मेन रीजन बने आपकी बॉडी में बीपी को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी में, पर ये प्रूडेंट है क्योंकि इसको हम ADH को वेजोप्रेसिन भी कहते हैं. तो एक तो ये काम हो गया, एडीएच की ये बात समझ में आ गई. अब हमें देखना ये है कि अगर किसी आदमी में डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हो जाए, अगर एडीएच की कमी हो जाए, सो एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और अगर एडीएच की कमी हो गई है सो दिस पर्सन विल हैव डायूरेसिस. दिस पर्सन विल हैव डायूरेसिस. दैट मींस दिस पर्सन विल पास लॉट ऑफ यूरिन. सो इस आदमी का यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और अगर किसी आदमी का यूरिन आउटपुट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही होगी, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से उसके थर्स्ट रिसेप्टर्स जो थ्रोट वगैरह में है वो स्टिमुलेट होंगे और इस आदमी को ज्यादा प्यास लगेगी. सो दैट मींस दिस पर्सन विल हैव डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच. द पर्सन विल हैव पॉलीयूरिया व्हिच इज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट. नंबर 2 विल हैव पॉलीडिप्सिया. पॉलीडिप्सिया मतलब ये पानी बहुत ज्यादा पिएगा. ऐसा दोनों आप डायबिटीज मेलाइटस में भी देखेंगे. डायबिटीज के पेशेंट में भी ये समस्या होती है कि उसको यूरिन बहुत ज्यादा आता है और उसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन उस पर्टिकुलर डायबिटीज में जो कि इंसुलिन की कमी की वजह से हो रही है, उसमें एक कंडीशन होती है ग्लाइकोसूरिया. वो ग्लाइकोसूरिया दैट मींस प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, वो इसमें नहीं होगा. So please differentiate the deficiency of diabetes, the deficiency of anti-diuretic hormone with diabetes mellitus, which is the deficiency of the insulin hormone. दोनों में जो कॉमन सिम्टम है वो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया है. दोनों में यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, दोनों में प्यास ज्यादा लगेगी. लेकिन डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के यूरिन में क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा. वो ग्लूकोज यहां पर नहीं मिलेगा. इट डज नॉट हैव ग्लाइकोसूरिया, और इसीलिए जो है वो टेस्टलेस यूरिन होगा, और इसीलिए इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस. ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि आप इस तरह से इसको डायग्नोज करने की कोशिश मत कीजिएगा, और बहुत सारे लैब टेस्ट अवेलेबल हैं इस चीज को डायग्नोज करने के लिए. ये मैं आपको एकेडमिकली बता रहा हूं कि यूरिन मीठा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तरीका है इसको डायग्नोज करने का. बट प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायबिटीज इंसिपिडस व्हिच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. द पर्सन पासेस लॉट ऑफ यूरिन and drinks lot of water, but the urine does not have glucose. Excess of ADH आप 12th लेवल पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये कुछ इस तरह के होते हैं जबकि कुछ कैंसर सेल, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, होट सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, अगर उसके सेल गलत तरीके से डिफरेंशिएट हो गए हैं तो वहां से वो कई बार एडीएच प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. ऐसी कंडीशंस में हम इनको कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. आई थिंक एट दिस लेवल वी शुड नॉट डिस्कस द SI-ADH. we must concentrate on the deficiency of the ADH which is diabetes insipidus. So posterior pituitary से रिलीज होने वाला जो दूसरा हार्मोन है जो हमें देखना है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन. So let us look at oxytocin. तो हम देखते हैं अब ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बताया प्राइमरीली कहां से हो रहा है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से, और ये कहां पहुंच रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोरेज और क्या हो रही है, इसकी रिलीज हो रही है. ऑक्सीटोसिन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ ग्रेविड यूट्रस and will help in their contraction at the time of parturition. देखिए मैंने बड़ी स्पेसिफिकली बात कही है. मैंने आपसे कहा है कि जो यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स हैं, जो उसकी वॉल में स्मूथ मसल्स हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन से लेबर पेन्स होते हैं, और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को आप कहते हैं पार्चुरेशन. और ऑक्सीटोसिन का मेन काम ये है. ऑक्सीटोसिन इज एप्रोप्रिएटली कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन. अगर किसी फीमेल में लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है ताकि जो उसको लेबर पेन्स होने शुरू हो, तो वो इंजेक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, और इसकी वजह से चाइल्ड बर्थ होती है. सो प्लीज अंडरस्टैंड ग्रेविड यूट्रस
यूट्रस, ग्रेविड का मतलब है प्रेग्नेंट यूट्रस, एंड दैट टू एट द टाइम ऑफ पार्च्यूरेशन. सो दैट मीन्स इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ. नॉट ऑल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन. सो इसका मतलब अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो से पहले अगर किसी फीमेल को कोई क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन्स यूट्रस में हो रहे हैं, दैट मे नॉट बी बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का बड़ा स्पेसिफिक असर ये है कि इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द ग्रेविड यूट्रस एंड इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरफॉर कॉजेज लेबर पेन्स एंड लीड्स टू चाइल्ड बर्थ विच इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. नंबर 2 हम ये देख चुके हैं कि इट एक्ट्स ऑन द मायोएपिथेलियल सेल्स. मायोएपिथेलियम में आपको पढ़ा चुका हूं, मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ द डक्ट्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड देयरफॉर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन में इसका रोल है. इसका रोल है मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन में. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए. हम ये अभी दिस हैज बीन वर्चुअली कंफर्म्ड दैट ऑक्सीटोसिन शुड बी कॉल्ड एज द बॉन्डिंग हार्मोन. बॉन्डिंग हार्मोन दैट मीन्स एम्पैथी, बॉन्ड, जो मदर और उसके बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके पीछे ये हार्मोन हो सकता है ऑक्सीटोसिन. सो जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड वी ऑल आर वेरी मच वी आर वेरी मच अटैच्ड टू आवर मदर्स एंड दिस मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स. जो कि मदर जो हमें इतना ज़्यादा पसंद करती है उसकी वजह ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो सकता है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इन रिसेंट टाइम्स. नंबर 4, it can decrease the stress level. It can decrease the stress level. So we are looking at some very important effects of oxytocin hormone. So rather than only acting as the birth hormone or milk letdown, these two very important functions can now safely be attributed to the oxytocin. एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम देखिए, फिर मैं बताता हूं इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं. देखिए ये वेसोप्रेसिन का स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीटोसिन है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है. प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये सारे के सारे क्या हैं? अमीनो एसिड्स है. सो यू कैन इजीली सी कि दोनों बहुत छोटे पेप्टाइड्स हैं. बोथ वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन आर नैनोपेप्टाइड्स. नैनोपेप्टाइड्स का मतलब हो गया कि उनमें केवल 9 अमीनो एसिड्स हैं. तो इन 9 अमीनो एसिड्स में अगर आप ये देखें तो ये पर्टिकुलर ये जगह देखिए, एक ये फिनाइल एलेनिन है, ये आइसोल्यूसिन है. एक तो थर्ड प्लेस पे आप देख रहे हैं अलग है, बाकी आप देखिए सेम है. प्रोलीन भी सेम है. आर्जिनिन की जगह यहां पर क्या है? ल्यूसीन है, और यहां ग्लाइसिन के साथ में ग्लाइसिन है. तो इसका मतलब दो चीजें यहां पर समझिए. एक तो दोनों बहुत छोटे पेप्टाइड हैं, नैनो पेप्टाइड्स हैं, और दोनों का स्ट्रक्चर काफी एक दूसरे से मिलता जुलता है. और इन 9 अमीनो एसिड्स में केवल 2 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जहां पर ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं. सो वी आर नॉट सरप्राइज दैट एट हायर डोजेस ADH also has the action on the smooth muscles and it has the capability of contracting the smooth muscle that happens in the cases of the blood vessels where it may increase the blood pressure. So I hope you have understood both prolactin as well as the posterior pituitary hormone. So when we come back we will study about another very important endocrine gland, that is the thyroid gland. Thank you.